Assalamu alaikum. This is a part 17 of ASP.NET. In this session, we will learn the ASP.NET calendar control properties. हम इसमें कैलेंडर कंट्रोल की प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तो अगर किसी ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाके उसको देखें, क्योंकि हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो हमारा ये वही कोड है जो हमने प्रीवियस अपने सेशन में, अपने वीडियो में, ट्यूटोरियल में हमने इसे जनरेट किया था। मैं उसी को ही रिपीट करूँगा। अब इसमें हम जो है अपना ये जो हमारा कैलेंडर कंट्रोल है, हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है मैं उनको डिफाइन करूँगा। तो चलिए इन पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। गो टू द प्रॉपर्टीज़, स्टार्टिंग हम स्टार्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी है कैप्शन प्रॉपर्टी। अब कैप्शन प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? इट मीन्स कि आप अपने इस कंट्रोलर पे, आप अपने इस कैलेंडर कंट्रोल पे डिफाइन करना चाहते हैं ऊपर से एक हेडिंग देके कि ये किसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप ये बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इसे नेम दे सकते हैं स्टूडेंट कंट्रोल। चलते हैं हम ओके, स्टूडेंट कैलेंडर। आप इसकी कैप्शन की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि ये राइट पे हो, लेफ़्ट पे हो, टॉप बॉटम अप। जैसे मैं चाहता हूँ अगर ये लेफ़्ट पे हो तो ये लेफ़्ट पे होगा। और दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हमारे ये डे नेम फॉर्मेट। अब डे नेम फॉर्मेट का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि जो हमारे इस कैलेंडर कंट्रोल में हमारे जो डेज हैं, इनके जो ये नेम्स लिखे हुए, ये टेक्स्ट लिखी हुई है, इनका जो स्टाइल है वो शेप हो कैसे हो। अभी जो इनका है वो शॉर्ट है। शॉर्ट का क्या मतलब है? जो पूरा नाम होता है संडे, यहाँ पे लिखा है सिर्फ SUN की, पूरे ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं। तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हैं, आइए देखते हैं। सॉरी, मैंने जस्ट क्लिक किया। यहाँ पे शॉर्ट है, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट 2 लेटर्स हैं एंड शॉर्टेस्ट है। शॉर्ट और फर्स्ट लेटर का क्या मतलब है कि सिर्फ इनका पहला ही लेटर आएगा। जस्ट क्लिक इट, जस्ट देखें, इसका सिर्फ पहला ही लेटर आ रहा है। और दूसरे में फर्स्ट 2 लेटर्स, सिर्फ 2 लेटर्स आ रहे हैं एंड द शॉर्टेस्ट वन इज अवर सेम। फर्स्ट 2 लेटर्स एंड शॉर्टेस्ट वन इज अ सेम। और जब हम चाहते हैं कि नहीं पूरे आए, फुल नेम हो, तो हम फुल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इन बीस के पूरे नाम है। ओके, अब इसकी जो एक दूसरी प्रॉपर्टी है फर्स्ट डे ऑफ द वीक। मतलब हमारे जो यहाँ से वीक के डेज शुरू हो रहे हैं वो संडे से शुरू हो रहे हैं। अगर आपकी एक सी रिक्वायरमेंट से आप ऐसा कैलेंडर जनरेट करना चाहते हैं जिसका जो फर्स्ट डे हो वो मंडे हो इंस्टीड ऑफ द संडे, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो संडे होता है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में जाके आप इसकी वैल्यू जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप, मैं चाहता हूँ कि मंडे हो, ओके ये मंडे हो जाएगा। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सिलेक्टेड एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है सिलेक्शन मूड। इज दैट यहाँ पे सिलेक्शन मूड। अब सिलेक्शन मूड का क्या मतलब है? जब हम अपने कैलेंडर कंट्रोल को ओपन करते हैं तो इसका सिलेक्शन मूड है, जो मूड जो है वो सिर्फ डे है, क्योंकि मतलब कि मैं सिर्फ एक जो अपनी डेट है वो उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ना कि पूरे वीक को या मंथ को। अगर मैं चाहता हूँ कि जो पूरा वीक है मैं इसे सिलेक्ट करूँ, या जो पूरा मंथ है मैं इसकी वैल्यू लूँ, इसकी सिलेक्ट करूँ, तो वो मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू में जो है, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है सिर्फ डे। इसमें जो है तीन प्रॉपर्टीज हैं कि डे वीक, सिर्फ डे, डे और वीक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी है डे वीक एंड मंथ, हम तीनों सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरा मंथ सिलेक्ट होगा, और अगर इसके नीचे सिलेक्ट करूँगा तो जो इसका जो पूरा वीक है वो सिलेक्ट होगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे इनकी मीनिंगफुल कोई दें। अगर मैं समझ नहीं आ रहा कि ये डबल ग्रेटर जन जो सिंबल्स हैं ये किसे डिफाइन कर रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट मंथ टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो सिंबल्स दी हुई हैं इनको हटा के मैं अपने इसलिए देखें यूजर्स व्यूअर्स, यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है, तो सिलेक्ट वीक, वीक टेस्ट टेस्ट सॉरी, तो मैं ऐसे करूँगा अपना वीक। तो ये वीक हो चुका है। ओके, तो आइए अब इसे हम कंट्रोल एस करें और रन करके देखते हैं।
ओके, क्लिक द कैलेंडर एंड सिलेक्ट द डेट। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम पूरा जो मंथ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हम पूरे वीक सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें जिन जिनका कलर रेड है वो हम सिलेक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हमारा जो प्रीवियस सेशन था हमने उसमें ऐसी कोडिंग की थी कि हमारा जो करंट मंथ अगर नहीं है तो देखें ये हमारा करंट मंथ नहीं, 26 27 ये लास्ट मंथ है, इस मंथ की डेट्स नहीं है, इस मंथ की जो डेट्स हैं वो हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन ये भी मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी डेट्स हैं वो आती हैं हमारी हमारी सॉरी इसमें वीक्स में। हमारी वीक का क्या मतलब था कि हमारी जो संडे है सैटरडे मतलब कि जो छुट्टी के दिन होते हैं उनमें आते हैं, तो हम ये सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमने ऐसे प्रॉपर्टीज़ में जाके या कोडिंग के थ्रू हमने ऐसे फॉल्स किया था। तो अब अगर मैं वीक पे सिलेक्ट करूँगा तो देखिएगा यूज़र सिर्फ इसकी जो फर्स्ट डेट है, इसकी जो डेट नंबर 4 है, सॉरी ये फोर्थ मंथ है, और इसकी जो डेट है वो डेट 2 है, मतलब जो फर्स्ट डेट है इसकी सिर्फ ये वही उठाएगा। अगर मैं इस वीक पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये 9 उठाएगा, अगर मैं इस पे सिलेक्ट करना है 16 उठाएगा। अगर मैं अब चाहता हूँ कि पूरा मंथ हो तो मंथ की जो पहली डेट होगी सिर्फ ये वही उठाएगा। देखें फर्स्ट डेट उठा रहे, क्यों? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है हमें थ्रू द कोडिंग, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इसमें कोई भी ऐसी कोडिंग नहीं की कि ये लिस्ट है, इसकी हम पूरी लिस्ट उठाना चाहते हैं, वैल्यूज़ की लिस्ट, क्योंकि पूरा मंथ है उसमें 30 डेज होते हैं, पूरी उसकी लिस्ट उठाना चाहते हैं, तो हमें वन बाय वन वैल्यू को प्रिंट कराना होगा। लेकिन हमने जो कोडिंग की थी वो टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ सिंगल की, तो आइए हम उसको चेंज करते हैं। हमने जो इसकी कोडिंग की थी वैल्यू ले रहे थे वो इसके इवेंट के फायर के थ्रू ले रहे थे, तो हम डबल क्लिक करेंगे, इसका इवेंट जो था सिलेक्शन चेंज इवेंट था, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में इसकी क्लिक करें। अब हम टेक्स्ट बॉक्स में जो है वो मल्टीपल जो हमारी वैल्यूज़ हैं हम वो शो नहीं करवा सकते, तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसको फिलहाल हटाएंगे। ओके, तो हमें फॉर ईच लूप के थ्रू हम चाहते हैं कि हमने जितनी भी डेट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं वो हमारी प्रिंट हो जाए। हम एक फॉर ईच लेंगे, तो अब जो ये हमारा कैलेंडर है वो लिस्ट आइटम नहीं है, क्योंकि सिम ऑब्वियसली इसे डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे एक डेट एंड टाइम की प्रॉपर्टी है। ओके, डेट एंड टाइम। अब हमें इसका जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्टेड डेट्स इन किस में, कहाँ से उठानी है इसको, कैलेंडर 1 डॉट सिलेक्टेड डेट्स यहाँ से उठानी है, तो प्रिंट कहाँ पे करनी है, रेस्पॉन्स डॉट राइट में जाके। अब हम इस जो हमारा ये वेरिएबल है हम इसे यूज़ करेंगे। अब हम हमारे इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यूज़ है, वो वैल्यूज़ हैं जो कैलेंडर 1 की सिलेक्टेड डेट्स हैं। सिलेक्टेड डेट्स का क्या मतलब है, अगर हमारा पूरा मंथ हमने सेलेक्ट किया है या हमने होल द वीक हमने जो सिलेक्ट किया है उसकी जो पूरी जो वैल्यूज़ हैं वो फॉर ईच लूप वन बाय वन चेक करेगा कि ये सिलेक्टेड है या नहीं, और उनकी वैल्यूज़ वन बाय वन हमें यहाँ पे प्रिंट करेगा। कहाँ पे प्रिंट, वो किस में स्टोर होंगी, वो हमारे इस वेरिएबल में स्टोर है सिलेक्टेड डेट्स में। तो सिलेक्टेड डेट्स डॉट, अब इसे हमें बताना होगा कि हमें कौन सा फॉर्मेट चाहिए अपने डेट का, शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, ओके, पैरेंथेसिस क्लोज। तो अब जैसे कि ये फॉर ईच है, लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा जो भी हमारी सिलेक्टेड डेट्स होगी, तो इसके बीच में हम एक ब्रेक लगाते हैं ताकि जो हमारी लाइन हो वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हो, नेक्स्ट लाइन जो कंट्रोल एस एंड रन दिस। अब अगर आप चाहते हैं तो सिंगल डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और पूरा वीक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लिक करते हैं कैलेंडर पे। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिंगल डेट सेलेक्ट करूँ तो हमारी ये सिंगल डेट सेलेक्ट, और ऑब्वियसली जो अब ये आएगी टेक्स्ट बॉक्स के बाहर आएगी, क्योंकि हमने ऐसे टेक्स्ट बॉक्स के बाहर ही रखा है वैल्यू के। ओके, रिस्पॉन्स डॉट राइट में लिया है, तो ये स्क्रीन पे एज आउटपुट शो होगा हमें। अगर मैं चाहता हूँ कि पूरे हमें मंथ की शो हो तो क्लिक करूँगा, देखें दोस्तों ये पूरे मंथ की हमें शो हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमें एक वीक की शो हो, दिस वन वीक, तो हमें सिर्फ एक वीक की होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सो यू अंडरस्टूड, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर विद योर फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न ASP.NET, इंशाल्लाह आई होप सो
these tutorials will absolutely clear your mind about the ASP.NET, and you will get the good information about that. So please इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें. अल्लाह हाफिज़. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.